नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल में जान गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों यूं कहे तो डिग्री सर्टिफिकेट जो है आप पैसे से खरीद सकते हैं, बाकी अगर नॉलेज के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। कंप्यूटर से जुड़ी इसी समस्या का समाधान लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो दोस्तों हमने 30 दिन का कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों ये पार्ट 1 है, इसी तरीक़ा से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके पार्ट 30 तक जो है ना आपको वीडियो मिलेंगे। दोस्तों 4-5 वीडियो जो है वो आपको थ्योरी बेस ही मिलेंगे, बाद में आने वाले वीडियो में आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। दोस्तों ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन और साथ ही कंप्यूटर के जनरेशन और हम लोग कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और जो आपको नोट करने लायक हो वो आप अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। दोस्तों कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में जो है वो संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर की अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म भी दिया गया है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म C4 होता है कॉमन, O4 होता है ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इंजीनियरिंग, R फॉर रिसर्च। दोस्तों जैसा कि आप लोग इसका फुल फॉर्म आप लोग जान गए होंगे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग रिसर्च होता है। दोस्तों अगर बात किया जाए कि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, तो दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कारक जो है वो चार्ल्स बेबेज है, जिसने जो है कंप्यूटर को आविष्कार किया था सबसे पहले 1822 ईस्वी में। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर इन्होंने ही बनाया था। दोस्तों आगे हम लोग कंप्यूटर जनरेशन के बारे में समझते हैं। कंप्यूटर जनरेशन क्या है? दोस्तों कंप्यूटर जनरेशन का हिंदी अर्थ होता है कंप्यूटर की पीढ़ी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर की 5 जनरेशन होता है। सबसे पहला जो है वो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कहलाता है, जिस पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वो 1946 से 1959 तक है। अब यहाँ पे आप लोग बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की जो है वो कंप्यूटर है, जो कि देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा साइज में है और साथ ही ये एक कमरे के जितना बड़ा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो है वो क्या क्या खासियत होते थे। सबसे पहले कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। ये उतना विश्वसनीय नहीं था क्योंकि ये बहुत बड़ा था और अलग अलग जो है इसको पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम में लाया जाता था। वहीं पर अगर बात करें इसका ये मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। इसका जो है वो हाई कॉस्ट रहता था, यानी हाई प्राइस रहता था, बहुत महंगा हुआ करता था। इसका टेम्परेचर भी यानी ताप, जाहिर सी बात है कमरे की जितना बड़ा होता था तो इसका टेम्परेचर भी है वो ये बहुत ज़्यादा होता था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है वो पैदा करती थी। स्लो इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कहने का मतलब ये है कि ये उतना फास्ट नहीं था जितना कि इसको होना चाहिए। दोस्तों इसका साइज जो है ना एक कमरे के जितना होता था और ये बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम करता था। तो यहाँ पे अगर बात करें कि फर्स्ट जनरेशन की कुछ कंप्यूटर है जिसका नाम है एनियक, एडवक, यूनिवक, उसके बाद IBM 701, IBM 650। दोस्तों ये सारे जो है ये फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं कि सेकेंड जनरेशन जो है ना कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कैसे हुआ करती थी। दोस्तों यहाँ पे देख सकते ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपके कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन है। अगर बात किया जाए कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की, तो इसका जो टाइम पीरियड है 1959 से 1965 के बीच रहा। ठीक है, इसका अगर बात किया जाए तो इसमें जो है आपका स्टोरेज के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। ये पहली जनरेशन के तुलना में थोड़ा ज़्यादा विश्वसनीय था। इसका साइज जो है पहले जनरेशन की तुलना में थोड़ा साइज कम था। ये थोड़ा पहले जनरेशन की तुलना में थोड़ा लो करंट कंज्यूम करता था। इसका टेम्परेचर
पहले जनरेशन की तुलना में जो भी कंप्यूटर हुआ करती थी उससे थोड़ा लो टेम्परेचर जो है ना ये ऊष्मा उत्पन्न करती थी। ये पहले जनरेशन की तुलना में थोड़ा फास्ट भी हुआ करती थी। इसका भी कॉस्ट जो है वो भी हाई था। ठीक है, ये भी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल इसमें किया जाता था। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें कि सेकेंड जनरेशन के से रिलेटेड जो है कुछ कंप्यूटर थे जिसको आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि सेकेंड जनरेशन से रिलेटेड जो भी कंप्यूटर है वो कौन कौन से हैं। पहला कंप्यूटर है IBM 1620, उसके बाद है IBM 7094, उसके बाद CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो है ये सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर हुआ करती थी। दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप समझते जाइए आगे इसी तरीका से। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं थर्ड जनरेशन जो है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के बारे में। दोस्तों कंप्यूटर की अगर तीसरी पीढ़ी की बात करें तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का टाइम जो पीरियड था वो 1965 से 1971 तक हुआ करता था। वहीं पे अगर बात करें कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर जो है वो कुछ इस टाइप में दिखा करता था, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों थर्ड जनरेशन की जो कंप्यूटर थी, तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर हुआ करता था उसमें IC का इस्तेमाल किया गया था ट्रांजिस्टर के जगह पे। उसके बाद ये थोड़ा ज़्यादा ट्रस्टेबल था, इसका साइज भी छोटा हुआ करता था, इसका टेम्परेचर जो है ना वो भी और जनरेशन की तुलना में वो पहले जनरेशन की तुलना में बहुत कम हुआ करता था, ये थोड़ा फास्ट भी था। ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो हाई था लेकिन उतना नहीं जितना कि फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर था। हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। फर्स्ट टाइम इसमें जो है कीबोर्ड और माउस मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में IC का इस्तेमाल किया गया तो यहाँ पे आप लोग जवाब दे सकते हैं कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में जो है वो IC का इस्तेमाल किया गया। इसी टाइप में आपको क्वेश्चंस आगे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के बारे में। तो दोस्तों कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1971 से 1980 तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा। दोस्तों यहाँ पे IC के जगह पे जो है वो VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों ये लो कॉस्ट प्राइस था इसका। उसके बाद यहीं पे अगर इसी दौर में फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ही पर्सनल कंप्यूटर को बनाया गया। वहीं पे अगर बात करें इसका साइज भी बहुत छोटा हुआ करता था। उसका बाद इंटरनल यूज में जो है इसको लिया जा सकता था, यानी इसको कोई भी खरीद सकता था। इसमें अगर लैंग्वेज की बात करें C++ लैंग्वेज सपोर्ट करता था। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस प्रकार के हुआ करता है। तो दोस्तों हम लोग का जो भी कंप्यूटर है वो फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन का ही कंप्यूटर है। दोस्तों चलिए आगे हम लोग समझते हैं फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के बारे में। दोस्तों कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की अगर बात करें तो इस टाइम में कंप्यूटर जो है काफी ज्यादा एडवांस हो गया है। दोस्तों अगर बात करें कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की तो अभी जितने भी कंप्यूटर है वो फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के सबसे ज्यादा कंप्यूटर जो है वो आप लोग देख सकते हैं, जो कि लैपटॉप होता है, कहीं ना कहीं डेस्कटॉप होता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों इसमें जो है VLSI की जगह पे यहाँ पे ULSI का इस्तेमाल किया गया। ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। ये AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। वहीं पे इसमें अगर बात किया जाए कि कौन से लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जावा एंड हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना इसमें सपोर्ट करता है। दोस्तों इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 1980 के बाद 1980 के बाद अभी तक जो है ये फिफ्थ जनरेशन का जो है पीढ़ी चल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है वो कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में हम लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है वो कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके जरिए कंप्यूटर में कोई भी डेटा प्रोवाइड किया जाता है या डिवाइस के जरिए इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो जैसा कि आप लोग समझते हैं दोस्तों, कीबोर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे स्कैनर इस्तेमाल करते हैं, माउस इस्तेमाल करते हैं। माउस के जरिए हम लोग कर्सर जो है ना वो डिस्प्ले पर जो भी अंदर इंटरनली जो भी काम होता है वो सारी चीजें जो है वो हम लोग करते हैं। कीबोर्ड के जरिए कोई भी डेटा कंप्यूटर में हम लोग फीड करते हैं। माइक के जरिए अपने साउंड को हम लोग कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग इनपुट डिवाइस समझ गए होंगे। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आता है, माउस आता है,
जॉयस्टिक आता है, स्कैनर, माइक्रोफोन, MICR, OCR। MICR ये आप लोग देखते होंगे बैंक में जो है वो बैंक कर्मचारी रखते होंगे, वो आप लोग देखे होंगे यहाँ पे। और ये मॉल वगैरह में आपको देखने को मिला होगा। इसका इसका बात करें तो ये गेम खेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक स्कैनर है, वहीं पे ये माउस और ये कीबोर्ड है। जैसा कि ये सारी चीज़ें जो है वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके जरिए हम लोग कंप्यूटर में डेटा इंफॉर्मेशन जो है वो इनपुट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग आउटपुट के बारे में समझते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके जरिए कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मॉनिटर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मॉनिटर के जरिए हम लोग स्क्रीन के जरिए बहुत सारे डेटा जो है वो हम विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे डेटा जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। वहीं पे बात करें प्रिंटर के जरिए जो है हम लोग प्रिंट करते हैं, वो हार्ड कॉपी के रूप में, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में जो है हम लोग प्रिंटर से प्रिंट करते हैं। वहीं पे अगर बात करें स्पीकर का, तो स्पीकर से जो है हम लोग बाहर जो है वो साउंड कंज्यूम करते हैं। दोस्तों, अगर इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करें कि इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि USB ड्राइव और CD ड्राइव, जिसके जरिए जो है हम लोग कंप्यूटर में डेटा फीड भी कर सकते हैं और डेटा को जो है वो निकाल भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो है वो किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों, अभी आप इतना ही का प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।